नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ये इंदु सुंदरेशन के उपन्यास द माउंटेन ऑफ लाइट पर है। हाँ, कोहिनूर हीरे पर आधारित उपन्यास काफी मशहूर है। बिल्कुल वही। तो ये समीक्षा इस बात पर है कि कैसे वो मशहूर हीरा अफगानिस्तान से होता हुआ पंजाब दरबार पहुंचा और फिर कैसे आखिर में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया। तो चलिए इसी समीक्षा को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। जी, और देखिए कहानी का समय भी काफी लंबा है। लगभग 1817 से शुरू होती है और 1893 तक चलती है। तो इसमें किरदार भी बहुत है। शाह शुजा, वफा बेगम, फिर महाराजा रंजीत सिंह, उनकी पत्नी जिंदन कौर। हाँ जिंदन कौर, और फिर युवा महाराजा दलीप सिंह भी। मतलब इतिहास के कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। समीक्षा यही कहती है कि ये एक बहुत बड़ी फैली हुई कहानी है। राजनीतिक उथल-पुथल बहुत है और किरदारों के अपने गहरे निजी संघर्ष भी हैं। और समीक्षा में एक बात बहुत रोचक बताई गई है कि इस पूरी कहानी का केंद्र मतलब हीरो कोई इंसान नहीं है। हाँ, बल्कि वो हीरा खुद है, कोहिनूर। सही। किरदारों से भी ज्यादा अहमियत शायद हीरे को दी गई है। लेकिन पहले समीक्षा में उपन्यास की तारीफें भी हैं, है ना? जैसे उस जमाने का चित्रण, बिल्कुल। शालीमार बाग का जिक्र हो, या शाही दरबार की शानो शौकत, या फिर वो औपनिवेशिक दफ्तर। समीक्षा कहती है कि ये सब बहुत बहुत असली लगता है। पाठक को महसूस होता होगा वो माहौल। जी, ऐतिहासिक डिटेल्स जैसे फौजी रणनीतियां या दरबार की साजिशें सब प्रामाणिक लगते हैं, ऐसा समीक्षा का कहना है। और एक और अच्छी बात, महिला किरदारों का चित्रण, वफा बेगम और जिंदन कौर। हाँ, उनका जिक्र अहम है। समीक्षा उनकी तारीफ करती है कि उन्हें काफी सशक्त और मतलब बारीकी से दिखाया गया है। अक्सर इतिहास में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा भी होता है। जैसा समीक्षा बताती है, हीरे को मुख्य पात्र बनाने का असर क्या हुआ? बिल्कुल, यही समीक्षा का एक मुख्य बिंदु है कि उपन्यास हीरे को सिर्फ एक कीमती पत्थर की तरह नहीं देखता है, वो उसे एक ताकत की तरह दिखाता है। जीत की, शक्ति की, लालच की और नुकसान की निशानी। एक तरह से वस्तु संचालित कहानी कह सकते हैं। हाँ, समीक्षा ने यही शब्द इस्तेमाल किया है। अब देखिए, कुछ लोगों को ये नजरिया बहुत पसंद आया, लगा कि इतिहास को देखने का ये एक अलग तरीका है। लेकिन कुछ दूसरे समीक्षकों को लगा कि इससे कहानी थोड़ी भावनात्मक रूप से दूर हो जाती है, किरदारों से उतना जुड़ाव नहीं बन पाता। और किरदारों की बात चली है तो एक आलोचना ये भी थी कि किरदार बहुत ज्यादा हैं, सहायक किरदार, उपकथा हैं। जी, ये बात भी उठाई गई है कि बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स और सबप्लॉट्स हैं, जिससे पाठक थोड़ा उलझ सकता है। किर्कस रिव्यू ने तो कुछ कहा था ना इस पर, अनावश्यक विवरणों का पहाड़ जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था, और ये भी मजाक में कहा कि किरदारों की लिस्ट साथ लेकर बैठना पड़ सकता है। अच्छा, तो जाहिर है कुछ पाठकों के लिए ये थोड़ा भारी हो सकता है। और इसी से जुड़ी बात है उपन्यास की रफ्तार की। कुछ को ये धीमी लगी या थोड़ी बिखरी हुई, शायद इतने सारे किरदारों और घटनाओं की वजह से। ये बातें गुडरीड्स पर जो पाठक समीक्षाएं हैं उनमें भी दिखती हैं। राय काफी बटी हुई है। हाँ, कुछ ने तारीफ की है कि उस दौर का सांस्कृतिक माहौल बहुत अच्छे से दिखाया है, कहानी का कैनवस बहुत बड़ा है। एक पाठक ने लिखा भी कि कैसे सुंदरेश्वरन उस समय के शासकों की संस्कृति और अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के डर को महसूस कराती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ पाठकों को लगा कि कहानी में भटकाव है और उन्हें एक मजबूत मतलब केंद्रीय मानव पात्र की कमी महसूस हुई। तो हाँ, अलग अलग विचार है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? ये उपन्यास असल में है किसके लिए? देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो समीक्षा के हिसाब से ये उपन्यास उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगा जिन्हें भव्य ऐतिहासिक गाथाएं अच्छी लगती हैं, जिन्हें विस्तृत दुनिया में खो जाना पसंद है बहुत सारे किरदारों के बीच, मतलब इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए। हाँ, खासकर जिन्हें शाही राजवंशों और उपनिवेशवाद के दौर की कहानियों में दिलचस्पी है। लेकिन एक चेतावनी भी है। बिल्कुल, ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई बहुत तेज रफ्तार कहानी चाहता है या फिर ऐसी कहानी जो पूरी तरह किरदारों के भावनात्मक सफर पर टिकी हो, तो शायद ये उम्मीद पूरी ना करे। वो हीरे पर जो फोकस है वो इससे एक अलग तरह का अनुभव बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बारीकी से शोध करके लिखा गया शानदार उपन्यास है जिसका नायक कोहिनूर हीरा है। इतिहास प्रेमियों के लिए जो उस दौर को समझना चाहते हैं, हीरे के उस जटिल सफर को, और हाँ, उन महिलाओं के नजरिए को भी जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है,
उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पे भी लाती है ना? समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे कहानी का केंद्र बिंदु बदलने से, मतलब किसी इंसान की जगह एक वस्तु को रखने से पूरी कहानी का रूप बदल जाता है। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। ये कितना इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा ध्यान किस पर है, लोगों पर, चीज़ों पर या घटनाओं पर। और इस चुनाव से कौन सी कहानियां सामने आ पाती हैं और कौन सी पीछे छूट जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है।